आज मेरी डिलीवरी का दिन था और डिलीवरी हो चुकी थी। मैं लेडी डॉक्टर के क्लिनिक में एक बेंच पर लेटी थी और मेरी आंखें पत्थर हो चुकी थीं। डॉक्टर बुरी तरह चिल्ला रही थी, चीख रही थी। वह डर गई थी। उससे इतना डर शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लगा था। नर्स उसको संभाल रही थी कि डॉक्टर आप हिम्मत करें, होश करें। वह कह रही थी कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, ये क्या है ये। वह बुरी तरह से चिल्ला रही थी और मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं एक तरफ देख रही थी। दूर कोने से मुझे खिड़की के पार खड़ा हुआ एक शख्स नज़र आ रहा था और मेरी आंखें उसे ऐसे देख रही थीं कि जैसे या तो वह मेरी ज़िंदगी को बचाने वाला या फिर बर्बाद करने वाला है। जब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ये औरत कहाँ से आई है, ज़रूर इसने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। इसकी वजह से आज इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। बोलो बीबी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या तुमने कौन सा पाप किया है? किसको दुख पहुंचाया है तुमने? मैंने उससे एक नज़र देखा और कहा कि मेरी कहानी सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। और जब मैंने उससे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मेरे साथ गलत करने वाला मेरा अपना ही सगा। मेरा नाम झुनी है। हम लोग बहुत गरीब थे, लेकिन इज्जतदार लोग थे। मेरे बाबा मेहनत मजदूरी करते थे, मेरी बहनों का और माँ का पेट पालते थे। और फिर मेरे बाबा ने यह काम छोड़ दिया और घर में एक छोटी सी दुकान बना ली। उनकी दुकान सिर्फ एक पट्टे पर ही मुश्तमिल थी, फिर भी घर की दाल सब्जी तो पूरी हो रही थी। फिर ऐसा हुआ कि शाम के वक्त उनके पास एक आदमी आकर बैठने लगा, जो बकौल उनका दोस्त था। वह मेरे बाबा को अजीबो-गरीब किस्म के मशवरे देता। कभी कहता ये काम कर ले, कभी कहता वह काम कर ले। मेरी माँ ने कहा था कि इसकी पूरे मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं है, पैसा इसके पास होता है, पता नहीं ये क्या काम करता है, लेकिन इसकी किसी से दोस्ती नहीं होती। आजकल तुम्हारे बापू के पीछे पड़ा है, उनको भी बर्बाद करके छोड़ेगा। मैंने माँ से कहा कि जब आपको पता है कि यह ऐसा आदमी है, तो पापा से कहें कि इसके साथ ना बैठा करें। माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने आज तक मेरी कौन सी बात सुनी है जो अब सुन लेगा। मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया, क्योंकि हमारे पास देने के लिए दहेज नहीं था, और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ था। मुझे पहले भी एक जगह से इनकार हो गया था। उन लोगों को गलत फहमी हुई थी। माँ ने कहा था कि जो हो सकेगा करेंगे। जब उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कुछ बनाया नहीं, तो माँ ने कहा कि हमसे जितनी कोशिश हो सकती थी हमने की है। चंद बर्तनों और कुछ बिस्तरों के अलावा हम कुछ नहीं बना सके, वो भी मेरी माँ के अपने दहेज के थे। तो उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया था, और इस दफ़ा भी यही हुआ था। हालांकि इस दफ़ा हमने उन्हें साफ साफ कहा था कि हम कुछ नहीं दे सकते, पर फिर भी उन्होंने एक दफ़ा हाँ करके फिर दोबारा से दहेज का मुतालबा करना शुरू कर दिया, और आज यह रिश्ता भी ख़त्म हो गया। मैं बड़ी परेशान थी, और मेरे पापा भी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। बस मेरी शादी हो जाती, चाहे जिससे भी होती। एक दफ़ा मैं अपने घर वाली बन जाती, फिर यह समाज मेरे खिलाफ बोलना छोड़ देता। मैं कहीं भी जाती तो लोग सवाल करते थे, अभी तक शादी नहीं हुई, अभी तक शादी नहीं हुई। मैं परेशान हो गई थी। मेरा तो दिल करता था कि बस जिससे भी मेरी शादी करवाएं, बस शादी करवा दें। जब कोई मुझसे सवाल करे तो मेरे पास जवाब हो, ऐसा ही होता है। ये समाज एक औरत को इतना ज़्यादा प्रेशर देता है कि फिर वह कोई भी फैसला करने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो कहते हैं कि इसकी अपनी गलती थी। हमारे घर में एक ही छोटा सा कमरा था, जिसमें सब लोग सोते थे, और एक साइड पे बहुत ही छोटा कमरा था। इतना छोटा कमरा कि उसमें एक चारपाई भी नहीं आती। बाबा ने वहीं पे दुकान बनाई थी, और रात को मैं उधर सो जाया करती थी। मुझे सबके साथ एक कमरे में सोना अच्छा नहीं लगता था। सारी सारी रात रोती रहती थी अपने हालात पे, अपनी किस्मत पे, इसलिए अकेली सोती थी। इसी कमरे के बाहर मेरे बाबा उस आदमी के साथ बैठे होते थे। उसका नाम आयुष था। आज मैं उन दोनों की बातें सुन रही थी। वह मेरे बाबा को उल्टी सीधी बातें बता रहा था। बाबा ने कहा कि यार बड़ा परेशान हूँ। बड़ी बेटी का रिश्ता 2 दफ़ा टूट चुका है। उसकी शादी होगी तो बाकी की होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। दहेज के बगैर तो शादियाँ ही नहीं होती। उसने कहा कि अरे क्यों नहीं, दहेज के बगैर शादियाँ होती हैं। बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो आपको पैसे भी देते हैं। मेरे बाबा ने कहा कि तू कौन सी दुनिया की बातें कर रहा है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। उसने कहा कि अरे तूने नहीं सुना तो इसका मतलब कि ये सब नहीं होता दुनिया में। अरे क्या कुछ नहीं होता। और फिर तू ज़्यादा दूर क्यों जाता है? तेरी बाकी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि उनकी शादी बहुत अच्छी जगह करवाऊँगा।
ऐसी जगह पे करवाऊंगा कि वह खुद तेरी बेटियों के लिए दहेज बनाएंगे, बल्कि तुझे कुछ पैसे देंगे और विदाई के बाद भी तेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं उनकी बातें बहुत गौर से सुन रही थी। यह पता नहीं कौन सी बातें कर रहा था। साफ पता चल रहा था कि मेरे बाप का दिमाग खराब कर रहा था। ऐसा कहाँ होता है कि वे लोग खुद से सारा सामान बनाएं और शादी के बाद भी लड़की के बाप को पैसे देते रहें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साफ पता चल रहा था कि झूठ बोल रहा है। और मेरा बेचारा बाप, जिसको मैं मासूम कहूँ या बेवकूफ़, वह भी बेटियों के बोझ तले इतना दबा हुआ था कि उसकी बात पर हाँ में सर हिला रहा था और कह रहा था कि अच्छा, ऐसा भी होता है। अगर ऐसा होता है तो मैं तैयार हूँ। मुझे उसका यह मशवरा बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन बाबा तो ऐसे पेश आ रहे थे जैसे उनको यह सब कुछ ठीक लग रहा है। उसने कहा कि मेरी शर्त यह है कि तुझे अपनी बड़ी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवानी होगी। जब मैंने यह बात सुनी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। लेकिन बाबा ने जो बात की, उसने तो मेरे सर से जैसे आसमान भी खींच लिया। बाबा ने कहा कि अरे, अगर तू मेरी इतनी मदद करेगा तो क्या मैं तेरे घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा? और फिर मुझे तो तुझ पे पूरा भरोसा है। तू तो बहुत अच्छा इंसान है। बाबा का रद्दे अमल बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्यों करवा रहे हो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे घर में, तुम्हारा बेटा कौन है, क्या करता है। उसने पूरे मोहल्ले में मशहूर किया हुआ था कि उसका बेटा दूसरे शहर में काम करता है। काम क्या करता है ये किसी को पता नहीं था। अगले ही दिन बाबा ने यह बात मेरी माँ से कर दी और मेरी माँ को भी अपनी बातों में लगा लिया। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी तो माँ ने कहा कि उन लोगों को दहेज नहीं चाहिए। मैंने कहा कि माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। माँ ने कहा कि वे लोग एक चीज़ भी नहीं मांग रहे। मैंने कहा कि माँ, मुझे उस घर में नहीं जाना। तो माँ ने कहा, अरे तेरी शादी तो मुफ्त में हो जाएगी। मैंने अपना सर पकड़ लिया कि मेरी माँ को तो सिर्फ दहेज और इस बात की खुशी थी कि उन लोगों को कुछ देना नहीं पड़ेगा। मेरे बारे में तो वह कुछ भी नहीं सोच रही थी। इसका मतलब कि यहाँ पर बोलना बेकार था। मैं कुछ भी कहती, उनकी सुई वहीं अटकी रहती कि मुफ्त में शादी हो रही है, तो बस फिर यही ठीक है। मेरी माँ ने मुझे समझाया और कहा कि 2 दफ़ा तेरा रिश्ता टूटा है। अगर ये बात किसी को बताकर तीसरी दफ़ा तेरा रिश्ता मांगेंगे तो पता है लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि लड़की में कोई परेशानी है, तभी बार बार इसके रिश्ते टूटते हैं। मैंने कहा कि रिश्ता टूटा है तो क्या हुआ, किसी के साथ रात तो नहीं गुजार रही, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। यह सब घर बैठे बैठे ही हुआ था। जो हुआ था, मेरी माँ कहने लगी कि लोग ये बातें नहीं समझते। उनको बोलने के लिए कोई ना कोई बात चाहिए होती है, तो क्यों सबको मौका देना चाहती है। और अगर तू अकेली बहन होती तो हम बहुत सोच समझ कर देखभाल के तेरा रिश्ता करते। लेकिन तू सोच, पीछे लाइन लगी हुई है। अब बता हम क्या करें। मैंने कहा कि आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि शादी मुफ्त में हो रही है। आप लोग कुछ भी करेंगे पर यह बात हाथ से जाने नहीं देंगे। मैं खामोश हो गई और मेरी शादी करवा दी गई। और फिर वही हुआ कि जब आपका दिल किसी बात की गवाही दे रहा हो कि कुछ बुरा होने वाला है तो बुरा हो जाता है। मेरी जिस घर में शादी करवाई थी और जिस लड़के से कराई थी, उसका राज पहली रात ही खुल गया। जब वह कमरे में आया तो मैं हैरान रह गई। उसको भी अब तक छुपाया जा रहा था। वैसे तो हमारी कोई इतनी बड़ी शादी नहीं थी कि 4-5 मुलाकातें होतीं, पता चलता कौन है कैसा है। लेकिन वह एक दफ़ा भी घर नहीं आया, यहाँ तक कि मेरे बाप से भी उसकी मुलाकात नहीं करवाई। मेरी माँ ने कहा कि एक दफ़ा लड़के को देख लेते, तो मेरे बाप का कहना था कि तुम भी कमाल करती हो। जब परसों शादी है तो आज लड़के को देखकर क्या करूँगा और क्या ना ही नहीं पसंद आएगा। मुझे उसके अंदर जो भी है, वह जैसा भी होगा, हमारे लिए तो वह सोने का बना हुआ है। मेरे बाप ने ये बात मेरी माँ से की थी, लेकिन मैंने सुन ली थी और मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत अफसोस हुआ था। पर मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी कि बस वह मुफ्त में लेकर जा रहे थे, तो फिर वह जैसे भी होते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बुरे आदमी ने मेरे माँ बाप की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। आयुष को पता नहीं था कि उसका तीर निशाने पर लगा था। जब मेरा दूल्हा कमरे में आया तो मैं उसे देख के हैरान रह गई। उसकी चाल से यह अंदाज़ा हो गया कि वह नॉर्मल नहीं है, कोई ना कोई परेशानी था। अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। कभी कहता था, तुम मेरी बहन हो। नहीं नहीं, तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम तो मेरी पत्नी हो। फिर कहता था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अच्छा अच्छा, हाँ, तुम तो मेरी पत्नी हो। वह बार बार यह बात भूल जाता था कि मैं उसकी पत्नी हूँ और हम दोनों की शादी हो चुकी है। कभी कोई अजीब बात करता तो कभी कोई।
अचानक से मुझे कहने लगा कि चॉकलेट खाओगी। मैं हैरान हो गई। कौन सा मर्द अपनी औरत को शादी की पहली रात इस तरह की बातें करता है? ऐसी बातें तो कोई मजाक में भी नहीं करता। और उसे मेरे साथ इतना मजाक करने की क्या ज़रूरत थी? मंडप में तो वह बड़ा चुप करके बैठा था। जो उसको कह रहे थे वह कर रहा था। बड़े तरीके से नीचे सिर कर रहा था। उसने हर बात मानी थी। देखकर बड़ा संजीदा और गुस्से वाला लग रहा था, लेकिन अब उसकी हरकतें मुझे बिल्कुल ही बच्चों जैसी लग रही थीं और मैं थोड़ा थोड़ा समझ गई थी कि मामला क्या है। और फिर सुबह ये बात मेरी सास ने मुझे खुल के बता दी कि मेरा बेटा दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर है। उनका मतलब था कि उनका बेटा पागल है। बस उन्होंने ये बात ज़रा तरीके से की थी। उनका बेटा पागल था और बिल्कुल पागल था। मैंने अपनी सास से कहा कि आप तो मुझे समझदार लगती हैं। जब आपका बेटा पागल था तो उसकी शादी क्यों की है? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की है? मेरी सास ने मुझे अनोखी बात बताई। उन्होंने कहा कि तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है। देख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुझे पूरी बात बताती हूँ। हम लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है और मेरे ससुर की बहुत बड़ी जायदाद है। लेकिन इस जायदाद को वह हिस्सों में करेंगे तो जितने ज़्यादा वारिस होंगे, हमें उतनी ज़्यादा जायदाद मिलेगी। अब हमें 2 हिस्से तो मिलेंगे, एक मेरे पति का और एक मेरे बेटे का। लेकिन अगर मेरे बेटे के यहाँ भी कोई औलाद हो जाती है तो फिर हमें 3 हिस्से मिलेंगे। और अभी तक बाकी भाइयों में से किसी के भी बच्चों की शादी नहीं हुई है, क्योंकि मेरा पति सबसे बड़ा है। तो बात को समझ रही है ना? मेरा बेटा इस खानदान का सबसे बड़ा और पहला वाला कज़िन है, इसीलिए उसको ज़्यादा जायदाद मिलेगी। और उसके बेटे को उससे भी ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ वही है जिसकी अभी तक शादी हुई है। ये मेरे ससुर की चौथी पुश्त होगी, तो वह तो दिल खोल के नाज नखरे उठाएंगे। बस तुझे कुछ नहीं करना, तू सिर्फ औलाद पैदा कर ले, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना, तो सबसे पहले हम तेरे पति का इलाज करवाएंगे। उसका इलाज तो हो सकता है, बस इतने पैसे ही नहीं थे, लाखों रुपये लगते हैं ना। अब लाखों रुपये इलाज पे कौन लगाता है? मैंने कहा कि आप लोगों की कहानी मेरी समझ से बाहर है। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं वापस चली जाऊंगी, अपने माँ बाप को सब कुछ बता दूंगी। तो मेरी सास का मैंने एक और रूप देखा। उन्होंने कहा कि खबरदार जो यहाँ से निकलने का सोचा भी, और अगर तू वापस गई तो तेरी बहनें भी समझ के तेरे साथ ही सारी जिंदगी बैठी रहेंगी, उनके रिश्ते नहीं होंगे। माँ बाप पर क्या गुजरेगी? मैंने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। बात तो उसकी सच थी। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरी किस्मत में रोना ही लिखा था। मैं घर में भी छुप छुप के रोती थी, अब यहाँ पे भी छुप छुप के रो रही थी। मेरा पति तो पागलपन के उस मुकाम पर था कि उसे यह पता ही नहीं था कि मैं उसकी पत्नी हूँ। तो फिर औलाद कैसे पैदा होती? ये सब क्या हो रहा था? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी सास झूठ बोल रही है। बस अपने पागल बेटे की शादी करवाना चाहती थी और वो उसने करवा दी। और अब मैं यहाँ से जाऊँ नहीं, इसलिए मुझे उम्मीदें दे रही हैं, लेकिन मुझे उन सब उम्मीदों की भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। क्या गारंटी थी कि इलाज करवाने से ये शख्स ठीक हो जाता? और क्या गारंटी थी कि मेरे यहाँ बेटा ही पैदा होता? मैं बुरी तरह फंस गई थी और मुझे इस बात को समझने की ज़रूरत थी कि अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था। कौन सी लड़की चाहती है कि उसकी ज़िंदगी एक पागल इंसान के साथ गुजरे? और लोग ये सोच भी नहीं सकते कि एक पागल इंसान के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। मेरी सास रोज़ मुझसे अजीबो गरीब किस्म की बातें करती थी। मैंने फिल्मों और ड्रामों में देखा था कि यह जो सास का किरदार होता है, इसे बड़ा अजीब बनाया जाता है। ये आपसे कभी भी कोई भी सवाल कर लेती है और आप हैरान रह जाते हैं। मैं सोचती थी कि आम जिंदगी में कौन किससे ऐसी बात पूछ सकता है या आपको किसी ऐसी सूरत में डाल सकता है कि जिसका उसे भी पता हो कि इसके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन मेरी सास रोज़ मुझे कई दफ़ा ऐसी सूरत में डाल देती और कभी भी मुंह से कोई भी बात निकाल देती। मैं हैरान हो जाती थी कि क्या इनको शर्म नहीं, इनके अंदर थोड़ी सी तमीज़ नहीं है कि यह मुझसे किस किस्म की बातें पूछ रही हैं। इनकी बातों का मकसद सिर्फ यही होता था। वह मुझसे यही पूछना चाहती थी कि तुम हमें औलाद की खुशखबरी कब सुनाओगी। और मैं इनको यह चीख चीख कर कहना चाहती थी कि आपके बेटे को अपने बारे में भी नहीं पता कि वह खुद कौन है। अपने वह 4-4 नाम बना के बैठा है और आप चाहती हैं कि वह औलाद पैदा करे। एक पागल को क्या पता कि उसने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। वह कहती थी कि तुम बहुत समझदार हो और बस इतना काफ़ी है, तुम्हारा समझदार होना काफ़ी है। अगर तुम समझदार हो तो सब कुछ हो जाएगा, उसका बीच में इतना कोई काम ही नहीं है। लेकिन मैं उनको क्या बताती, क्या समझाती? मेरी भी तो पहली शादी थी, मुझे क्या पता था? मैं तो बहुत ज़्यादा फंस चुकी थी। शायद मेरे गुस्से में मांगी हुई प्रार्थना कबूल हो गई थी। मैंने कहा था
कि जिससे भी मेरी शादी करवा दो, जो भी हो, जैसा भी हो, बस मेरी शादी करवा दो भगवान। और भगवान ने मेरी सुन ली थी। मेरा पति जो भी था, जैसा भी था, बस मेरा पति था। मैं इस घर में सिर्फ उनके बेटे की नौकरानी के तौर पर रह रही थी। मैं उसके काम कर देती थी, उसके लिए खाना बना देती थी, और कभी कभी वह मेरे सर पर इस कदर नाचने लगता कि मुझे उसके साथ खेलना भी पड़ता था। उससे ज़्यादा हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं था। मेरा तो दिमाग सड़ गया था। पहले तो मैंने अपनी माँ बाबा को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर मैं भी इंसान थी, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई, तो मैंने उन्हें जाकर सब कुछ बता दिया। मैंने उन्हें यह बात ऐसे बताई कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, वह बहुत बड़ा झूठ है। इंसान है, उसने अपने पागल बेटे के साथ मेरी शादी करा दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन यह महसूस करके मैं हैरान रह गई कि मेरे माँ बाप को पहले से ही यह पता था। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, वह पागल नहीं है, उसके ऊपर किसी ने जादू करवा दिया। उनके यहाँ वह वारिस वगैरह का कोई चक्कर है ना, इसलिए बाकी चाची हो और ताइयों ने उनके बेटे के ऊपर जादू करवाया हुआ है। वह पागल नहीं है, उसकी शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, जादू का तोड़ हो जाएगा, तेरी किस्मत से वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देख, तेरी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है, इतना अच्छा रिश्ता है, इन लोगों को जहेज भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कि माँ, इसका मतलब कि आप लोगों को पता था कि मेरा होने वाला पति पागल है। मेरी माँ ने कहा, तो क्यों अपने पति को बार बार पागल कह रही हैं? बेटा, पति को ऐसे नहीं कहते, पागल नहीं है, वह बीमार है। मैंने कहा कि हाँ, मानसिक बीमार है, और मानसिक बीमार लोगों का क्या होता है, ये तो आपको पता ही है ना। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मानसिक बीमार नहीं है, इस पर जादू है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह अपनी बहन के बारे में पूछ, देख कितना अच्छा रिश्ता आया है उसका। मैंने कहा कि आप कैसे बाकी औलादों के लिए एक औलाद को कुर्बान कर सकती हैं। मैं अपनी माँ से ऐसे सवालात पूछ रही थी, रो रही थी, मेरी शक्ल अजीब सी बनी हुई थी, लेकिन मेरी माँ को कोई परवाह नहीं थी। वह बस मेरी बहन के आने वाले रिश्ते और उनकी भेजी हुई चंद चीज़ों को लेकर बैठी थी और मुझे दिखा रही थी। मैं भी समझ गई कि जब उन्होंने खुद ही मुझे इस कुएं में फेंका है, तो अब वह मेरी तरफ मदद का हाथ कैसे बढ़ा सकती हैं। मैं भी खामोश हो गई। मैंने कहा कि हाँ, मेरी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, भगवान उसके नसीब अच्छे करें। बस एक बात का ख्याल रखना कि कहीं उसका होने वाला पति भी पागल ना हो। मैंने इतना कहा तो मेरी माँ ने मुझे ऐसे देखा कि जैसे मैंने ना जाने कौन सी बात मुंह से निकाल दी है, जैसे कोई कुफ्र बोल दिया है। उन्होंने कहा कि तू अपनी बहन से जल रही है। मैंने कहा कि मैं कौन होती हूँ किसी से जलने वाली, मेरे तो सारे अरमान, सारे ख्वाब ही जल के राख हो गए हैं। अब मेरे पास है ही क्या जो मैं किसी से हसद करूं। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं हराम मौत नहीं मरना चाहती, इसलिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी मुझे मौत मिल जाए। अब मेरी माँ को थोड़ा सा अफसोस होने लगा। वह मेरी तरफ पड़ी, लेकिन मैंने उनका हाथ झटक कर वहाँ से चल पड़ी। मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे सिर पर हाथ रखे, मुझे झूठी तसल्ली दें, जबकि उनको पहले से पता था कि यह सब कुछ होने वाला था। इसी तरह काफ़ी वक्त गुजर गया। जब औलाद नहीं हो रही थी तो मेरे साथ उन्होंने एक नया तीर हुआ। उन्होंने कहा कि वसीयत होने में थोड़ा सा ही वक्त रहा गया और हमारे पास औलाद नहीं है, अब हम क्या करें, कुछ करना पड़ेगा। मेरी सास ने उनको एक मशवरा दिया और उन्होंने तुरंत मान लिया। अगले ही दिन उन्होंने मेरे पति से तलाकनामा लिखवा लिया, यानी कि उसका अंगूठा लगवा लिया। मैं हैरान हो गई कि उन्होंने यह क्या किया, अपने बेटे से मुझे तलाक करवा दी। मैं ज़्यादा दुखी नहीं थी, क्योंकि मैं इस पागल के साथ थोड़ी सी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन यह सब क्यों किया गया था? मेरी सास कह रही थी कि सारे कानूनी फंदे अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि जायदाद का मामला है, यह ना हो कि कल को कोई बात नहीं कराए। इसीलिए यह फ़र्ज़ी तलाक करवाना भी ज़रूरी है, और फ़र्ज़ी शादी भी। मुझे उनकी हरकतों की और बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी। वह दोनों पति पत्नी क्या कर रहे थे, क्या करना चाहते थे, क्या कर चुके थे, आगे उनका क्या प्लान था, क्योंकि कोई ना कोई प्लान ज़रूर था। ये लोग दौलत के नशे में पागल हो चुके थे। इनको सिर्फ हिस्सा चाहिए था और हिस्से के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते थे। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये इतने अच्छे तो नहीं थे कि मुझे वापस जाने देते और कहते कि हम तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते, बेटी तो वापस चली जा। क्योंकि कुछ दिन बाद ही मेरे ससुर ने कहा कि अब मैं इस लड़की से शादी करूँगा और उसके यहाँ औलाद पैदा होगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे बेटे की औलाद है, और इस तरह हमें जायदाद में से 3 हिस्से मिल जाएंगे। मेरे साथ उन्होंने बात नहीं की थी,
गोया मेरे कानों में अबलता हुआ सियासा डाल दिया था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ससुर से शादी जायज़ नहीं है, ये आप कैसी हरकतें कर रहे हैं, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उन्होंने तो मुझे इसलिए यहाँ पे रोका था कि कुछ दिन बाद तुम चली जाना, लेकिन ये क्या कि अब वो मेरे ससुर के साथ ही मेरी शादी करवाना चाहते थे और मेरी सास भी साथ मिली हुई थी। दौलत का इतना लालच था इन लोगों को। मेरी सास ने कहा कि थोड़ी बहुत दौलत नहीं है, बहुत ज़्यादा दौलत है, बहुत लंबी चौड़ी जायदाद है, ऐसा मौका कौन हाथ से जाने देता है, मेहनत करके इंसान कितना कमा लेता है। मैंने कहा कि मैं आपको माँ कहती हूँ और आप मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस दौलत चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वह कहने लगी कि मैंने बद्दा बुरा वक्त गुजारा है और अब मैं अपना बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजारना चाहती। उन्होंने कहा कि और भी इस दुनिया में बड़े नाजायज़ काम होते हैं, लोग करते हैं तो क्या हो जाता है, वैसे भी इसकी सज़ा बाद में मिलेगी। मैंने कहा कि आप किस किस्म की औरत हैं, तभी भगवान ने आपको एक पागल औलाद से नवाजा है, क्योंकि आप उसी काबिल थीं। मैं बोल रही थी कि मेरी सास ने मुंह पे थप्पड़ दिए दिया। मेरा वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कमरे में कैद कर दिया और ज़बरदस्ती मेरा अंगूठा लगवा लिया, वह भी तब जब मैं बेहोश हुई थी। मुझे नहीं पता था कि यह शादी हुई या नहीं, लेकिन इसके बाद उन लोगों को पूरा हक मिल गया कि वह मेरे साथ मज़ीद जुल्म कर सकें। अपने माँ बाप का रवैया मैं पहले ही देख चुकी थी और मेरे अंदर आना भी बहुत थी। अब मैं उनकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाना चाहती थी। वह कैसे मेरी मदद करते, वह कभी भी मेरी मदद नहीं करते। मुझे पता चला था कि मेरी छोटी बहन का रिश्ता हो रहा था। आजकल रिश्ते वालों का घर में आना जाना था। मेरे माँ बाप उनके सामने अपने भर आम रखते फिर रहे थे। ऐसे में अगर मेरा परेशानी सामने आ जाता तो वह मेरी मदद करने के बजाय शायद यही कह देते कि ये लड़की कौन है, हम जानते नहीं हैं, पता नहीं ये कौन है, क्योंकि इस तरह छोटी बहन का रिश्ता ख़राब होता। वह बहुत अमीर घर में जा रही थी। मेरी अम्मी अब्बू को और भी बहुत सी उम्मीदें थीं। सुनने में आया था कि जिस लड़के से मेरी बहन का रिश्ता हो रहा है उसके 2 छोटे भाई भी हैं। शायद मेरी बाकी की दोनों बहनों को भी वहाँ पर बसाना चाहती थीं। एक साथ ही उनके इतने सारे मसाइल हल हो रहे थे, तो उनके लिए मेरा परेशानी क्या था? मैं खामोश थी। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, अभी भी इस घर में मेरी जिम्मेदारियाँ उतनी ही थीं, बस मेरे सर पे एक और अजाब नाचने लगा था। मैं अपने साबिक पति का ख्याल इसी तरह से रखती थी, क्योंकि अब उसे आदत हो गई थी। वो मेरे हाथ से ही खाना खाता और मेरे साथ ही खेलता था। घर के काम भी मैं ही करती। मेरी सास पूरा दिन बैठी रहती थी और अब मेरे ससुर भी किसी अजाब की तरह मेरे सर पे सवार थे। वैसे तो वह मेरे मौजूदा पति थे, लेकिन मेरी ज़ुबान से उनके लिए यही लफ्ज़ निकाल जाता था। मैंने एक दफ़ा खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे बचा लिया गया। बल्कि मुझे इस बात पर मारा गया कि तुम खुदकुशी करना चाहती हो, तुम्हारे साथ हमारा इतना बड़ा मकसद जुड़ा हुआ है। मेरे माँ बाप मुझसे मिलने के लिए आए थे, मेरी बहन की शादी पे बुलाना चाहते थे। मैंने कह दिया था कि आऊँगी, लेकिन शादी पे नहीं गई। मैं जा ही नहीं सकती थी। मेरी शक्ल ही ऐसी बनी थी कि कोई भी देखता तो वह पहचान जाता कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। इसीलिए मैं किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं करवाना चाहती थी कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। जब मेरी कोई मदद ही नहीं कर सकता था, तो मैं लोगों को अपने दुखदे सुनाकर क्या करती। सदमा तो मुझे उस दिन मिला जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे लिए खुशी का दिन नहीं था। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरे अंदर ऐसी खुशी भी नहीं थी कि चलो कम से कम औलाद तो मेरी होगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुल्म हो गया था जब ये बच्चा होने वाला था। मैंने तब भी अपने आप को एक दफ़ा मारने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर से कामयाब नहीं हुई। शायद मौत भी मुझे अपनी आगोश में लेना नहीं चाहती थी। वो भी मुझसे तंग आ गई थी, मुझे अपने पास नहीं बुलाना चाहती थी। मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा हैरानी अपनी सास पे होती थी, जिन्होंने ये जानते हुए कि उनका बेटा पागल है, पहले उसके साथ मेरी शादी करवाई और फिर जायदाद के लालच में अपने ही पति के साथ मेरी शादी करवा दी। अब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मर जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मौत ही सारे मसलों का हल मालूम होती थी, लेकिन वो भी मेरे हिस्से में नहीं आती थी। ये लोग मुझसे आजकल खाना नहीं बनवाते थे कि कहीं मैं जहर ना मिला दूं, और अगर मैं उनके लिए चाय भी बनाती तो पहले वो चाय मुझे पिलाई जाती थी। मुझ पे हर वक्त नज़र रखते थे। अब तो मेरी सास मुझे मेरे साबिक पति के पास भी जाने नहीं देती थी,
कि कहीं वो मुझे कोई चीज़ ही ना उठा के मार दे और बच्चा ज़ाया ना हो जाए, जबकि मैं चाहती थी कि ऐसा भी कुछ हो जाए तो बड़ी गनीमत होगी। मेरे माँ बाप को जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो वो बहुत खुश हुए। मुझे मेरी सास बार बार कहती थी कि डॉक्टर के पास चलो, पता करते हैं बच्चा कैसा है। मैं कहती थी कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जानने की कि बच्चा कैसा है, ठीक ही होगा। मैं एक दफ़ा भी डॉक्टर के पास नहीं गई थी, ना तो मैंने कोई अल्ट्रासाउंड कराया, ना ही कोई दवाई खाई। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि फिर भी मेरा ये हामल ठीक ठाक चल रहा था, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रहा था। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी। मुझे दर्द शुरू हो गया और डॉक्टर के पास ले जाया गया। लेडी डॉक्टर ने कहा कि इनका तो नॉर्मल केस ही मालूम होता है, आप लोग फिक्र नहीं करें, पहला बच्चा है तो नॉर्मल ही होगा। मुझे अंदर ले गए और जब बच्चा इस दुनिया में आया तो मैंने बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं सुनी, बल्कि मैंने डॉक्टर की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। वह पूरी तरह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वह कह रही थी कि ये औरत कौन है, ये औरत इंसान नहीं है, ये डायन है, इसने ज़रूर कोई गुनाह किया है, इसको सज़ा मिली, इसको ले जाओ यहाँ से, इसके बच्चे को भी ले जाओ। एक डॉक्टर जो बहुत ही ज़्यादा मुहज़्ज़ब होती है, बहुत तमीज़ से बोलती है, जब वो इस तरह से पागलों की तरह चिल्ला रही थी तो ज़रूर मामला कुछ और ही था। लेकिन मैं इस जगह पर ऐसे पड़ी थी जैसे मेरे अंदर रूह ही नहीं है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। वहाँ पर खड़ी बाकी की नर्सेज, दाई माँ, औरतें, मिडवाइफ सब मुझे कह रही थीं कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो, ये सब कैसे हुआ। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। वह लोग यही समझ रहे थे कि मैंने ही कोई गुनाह किया है। जब बच्चा मेरे ससुर को दिखाया गया तो मेरे ससुर को हार्ट अटैक आ गया। वहीं पर दिल पे हाथ रख के ज़मीन पर बैठ गए और मेरी सास भी पागलों की तरह चिल्लाने लगी। बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा और जिस दुनिया से चला गया था वह एक बेटा ही था, लेकिन ऐसा था कि उसको कोई भी देखता तो हैरान ही रह जाता। शायद उसके लिए इस दुनिया से चले जाना ही बेहतर था, जिसकी एक झलक भी लोगों से देखी ना जा रही थी। वह जिंदगी कैसे गुजरता। जब मुझे बताया गया कि तुम्हारे बच्चे को दफना दिया गया है तो मैंने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। मेरे अंदर बसा हुआ सारा दर्द बाहर आ गया और मैंने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। डॉक्टर हैरान रह गई। मेरी सास ससुर जब मुझे वापस ले जाने के लिए आए तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया और कहा कि अब ये लड़की यहाँ से किसी बात से ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। उन्होंने वीमेन वेलफेयर वालों को बुला लिया और उन लोगों ने मेरा केस अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा कि ये लड़की यहाँ से जाएगी तो हमारी मर्जी से, क्योंकि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। लड़की को बेहोश करके उसे दस्तखत करवाए गए हैं और उसके साथ इतना जुल्म किया गया है। मेरे माँ बाप को भी बुला लिया गया। उनको बाकी की मामलात के तो नहीं पता था। वो भी रो रहे थे, अफसोस कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मैं ऐसे खड़ी थी जैसे कोई पत्थर बने खड़ा होता है। सारे मामलात साफ करवाए गए। मेरा अब मेरे ससुर से या मेरे साबिक पति से कोई भी ताल्लुक नहीं था। मैं इसी वेलफेयर में रहती हूँ और आज इस बात को 1.5 साल हो गया है। बस किसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हूँ। ये कहानी भी मुझसे यहाँ पर आने वाली एक औरत ने सुनी। उसने मुझे कहा कि आप मुझे अपनी कहानी बताओ ताकि मैं आपकी कहानी लोगों तक पहुँचाऊँ और उनको पता चले कि इस दुनिया में कैसे कैसे बेरहम लोग होते हैं। मेरी ज़िंदगी का तो अब कोई मकसद नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे भी एक सवाल है कि किसी औरत के साथ सिर्फ अपने मसले और अपनी मुसीबतों के लिए इतना बड़ा जुल्म करना कहाँ का इंसाफ है। माँ बाप ने अपना फ़ायदा देख लिया, सास ससुर ने अपना फ़ायदा देख लिया, मेरे बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।